पुलाव एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी है कि ये हर किसी घर में बनती है और हर किसी का जो है ना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कभी कभार जो है जो आप तरीके अपनाते हैं, जो आपका स्टाइल है पुलाव बनाने का, उससे हटकर भी जो है अगर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करेंगे ना, तो ये आपकी जो है बुक लिस्ट में ऐड हो जाएगी और आप जो है इसको बार बार बनाएंगे। तो मेरे घर पे जो है मुझसे इस पुलाव की जो है बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन साथ निसा फूड व्लॉग्स में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले हमने एक पतीली लिया, पतीली के अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है मैंने 1 kg मंगवाई थी और जितने स्क्रीन पे जो ये इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं लिखे हुए, हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने ये सारे जो खड़े मसाले ना डालकर इसकी हमने यखनी तैयार करनी है। 1 से 1.5 लीटर आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें और चम्मच चलाएं, इसे मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जो है ना बस इसे हल्की फ्लेम पर जो है छोड़ दें। ज़्यादा नहीं, चिकन है 15 से 20 मिनट लगेंगे, अच्छे से जो है ये पक जाएगी और इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट में डालना भूल गई थी, 1 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट का इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, इसका जो है ना जब ये आपकी चिकन कुक हो जाए, इसकी यखनी तैयार हो जाए, तो आपने जो है स्टेन कर लेना है, छान लेना है। जो चिकन की पीसेज हैं आप लोग अलग कर लिएगा और इसकी यखनी जो है ये भी अभी हमारे काम आएगी। तो सारे ये जो ड्राई स्पाइसेस थे इसको जो है हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे और चिकन के पीसेस को जो है मैं अलग कर लूँगी। इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ आ रहा है साथ में, उसको जो है भले थोड़ा बहुत लगा रहने दें, बाकी जो है आप सब जो है ना चिकन हटा दें इस पतीली पे से और अलग से जो है ना एक सेपरेट बाउल में डाल दें। चिकन को हमने ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि अभी जो है हमने चावलों में भी साथ चिकन को जो है पकाना है, फिर दम पर भी रखना है। तो ख्याल रखिएगा कि यखनी जब इसकी तैयार हो जाए और चिकन जो है आपकी 20 to 25 मिनट्स इनफ है इसको जो है पकाने के लिए, इससे ज़्यादा जो है इसको ओवर कुक नहीं करिएगा। तो यहाँ पर जो है चिकन के सारे पीसेस हमारे अलग हो गए हैं। इस स्टेप के बाद जो है बारी, यहाँ पे एक बड़ा जो है मैंने खुला पतीला ले लिया था, इसके अंदर जो है हम हाफ़ कप ऑयल का डालेंगे। तो चावलों में थोड़ा सा जो है ना ऑयल बेहतर ही डलता है, इसलिए आधा कप जो है मैंने ऑयल का डाला। उसके अंदर 4 बड़ी साइज़ की जो है मैंने अनियंस जूलियन कट कटी हुई जो है वो डाल दी है। ये डालने के बाद इसे जो है हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जो है हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जो है खूबसूरत से इस पर गोल्डन सा कलर आएगा तो बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 से 3 बे लीव्स डालने हैं, तेज़पात के पत्ते इसके अंदर डालें और प्याज के साथ ही जो है इसको कड़कड़ा लें। इसके अंदर जो है मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जो है मैंने इलायची डाली हैं, 2 से 3 लौंगे डाली हैं, बदियान के फूल जो है इसके अंदर ऐड करें और एक छोटा जो है इसके अंदर आपने जायफल का टुकड़ा ऐड करना है। अच्छा, ये जो है ना बस थोड़े से ड्राई मसाले थे जो हमने इसके अंदर डालने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यखनी में डाला था। इसके बाद जो है हमने प्याज के अंदर डालना है, डालकर जो है अच्छे से मिक्स करें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर दें। और चिकन आप लोग देख सकते हैं हमारी ओवर कुक नहीं हुई है, अभी हमने प्याज में और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसमें डालकर इसकी जो है हमने भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद जो है अगर आपके पास आलू बुखारे हैं तो आलू बुखारे इसके अंदर 3 से 4 डाल दें, नहीं तो जो है इसमें 1 चम्मच जो है इमली का डाल दें। अब इसके अंदर जो है मैंने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है, 2 से 3 ग्लास इसके अंदर पानी के ऐड करें। पानी डालने के बाद जो है थोड़ी देर पकने दे दें। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी है। दही जो है हम इसके अंदर जो एक सर्विंग बाउल होता है छोटा जिसमें फ्रूट चाट खाई जाती है, उस तरह की जो है एक प्याली लेकर इसके अंदर दही की ऐड कर दें। 3 हरी मिर्चें लें और इसको जो है लंबा बीच से जो है काट कर आप डाल दें, इससे जो है खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, लाजमी कट कर कर डालिएगा। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर डाल दिया है, छोटे हों तो 2 आपने टमाटर लेने हैं। डालने के बाद जो है अब आपने इसे 2 से 3 मिनट जो है बस पकाना होगा और टमाटर हमने बिल्कुल इसके अंदर जो है सॉफ्ट नहीं करने। नमक इसके अंदर हमने 2 चम्मच डालने हैं। नमक डालने के बाद जो है इसे मिक्स करें। दें इसके बाद जो है मैंने चावल लिए थे, चावल जो है मैं सेला ले रही हूँ। 1 किलो जो है हमने चावल लेने हैं। चावल डालने के बाद जो है इसे अच्छे से डालकर इसके अंदर मिक्स करें और पानी जो है आपने, आपकी जो शहादत वाली उंगली होती है उसकी जो 2 पोर्स है आपने वो इसके अंदर जो है डिप करनी है और पानी का अंदाज़ा कर लेना है। उसके लेवल तक आपने जो है पानी डालना है और ना उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है। डालने के बाद जो है आप एक दफ़ा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाला था, फिर जो है ये उंगली मेरी इस तरह से 2 पोर्स जो है मेरी इसके अंदर डिप हो गई थी। इसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा पानी की और ज़रूरत थी, इसके अंदर डाल दिया। इसे ढककर जो है हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी जैसे इसका खुशक हुआ तवा साथ में मैंने रख लिया था। मिक्स करेंगे इसे और जो है फिर हम दम पर रख देंगे। दम पर रखने का प्रोसेस ये होता है कि आप ना इसको पहले थोड़ी देर
5 से 7 मिनट जो है थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे रखें। उसके बाद जो है आप फ्लेम इसकी बिल्कुल मीडियम टू लो कर दें और 10 से 15 मिनट जो है इनफ है इसको दम पे आने के लिए। अच्छा, ऊपर से जो है मैंने इसके जो फूड कलर होता है, ऑरेंज फूड कलर, जर्दे का रंग, वो डाल दें और चटनी के डालने साथ, के बाद अचार जो के है साथ, इसको रायते के फिर साथ जो है इसे ढककर सर्व छोड़ करें। दें। मैंने जो है सिंपली से दही के साथ जो है इस तरह से प्लेन योगर्ट है ये, इसके साथ जो है सर्व करता है। बच्चों को सबको जो है बहुत पसंद आया था। और इस रेसिपी को अगर आप इस स्टेप तक देख रहे हैं तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करिएगा। यहाँ पर जो है एक मज़ेदार सी बाइट उन तमाम देखने वालों के लिए जो इस स्टेप तक जो है हमारे साथ हैं। और इस पुलाव को जो है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना, आप लोगों के दस्तरखानों को वसी करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।